Hello जी, अस्सलाम वालेकुम, how are you all? Hope so you are doing well. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to another new video of CS 602 और इसके लेक्चर्स जो है वो आज से हम स्टार्ट करें इंशाल्लाह। इसके 45 लेक्चर्स जो हैं वो इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ CS 602 कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास डेफिनेशंस कंप्यूटर की और कंप्यूटर ग्राफिक्स की। मैं अपनी आसान वर्डिंग में आपको समझाती हूँ कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर, you may already know that you can use the computer to type documents, send email, play games and browse the web etc. लाइक कंप्यूटर को आप यूज़ करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट लिखने के लिए, कोई भी गेम प्ले करने के लिए, किसी को ईमेल सेंड करने के लिए, कोई वेबसाइट ओपन करने के लिए। सो बेसिकली कंप्यूटर का ये यूज़ होता है, डाटा को ट्रांसफ़र करना, इस तरह का इसके काम होते हैं। अब आ जाता है कंप्यूटर ग्राफिक्स, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। वो क्या है बेसिकली? दिस इज़ द क्रिएशन ऑफ पिक्चर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। इसमें हम क्या करते हैं कि पिक्चर जो है वो 2D या 3D पिक्चर्स जो क्रिएट करते हैं, लेकिन कंप्यूटर की मदद से करते हैं। ठीक है, वो पिक्चर्स कोई भी हो सकती है, ड्राइंग हो सकती है, एनिमेटेड मूवीज़, कार्टून्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पिक्चर किस किस रिलेटेड होती है और क्या क्या है। ठीक है, सो वाई स्टडी कंप्यूटर ग्राफिक्स? कंप्यूटर ग्राफिक्स को हम क्यों पढ़ते हैं? सबसे पहले आ जाता है हमारे पास विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या है बेसिकली? इसका दूसरा पैराग्राफ देखें। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा, जो समझाने वाला होगा, मैं समझा दूंगी, बाकी आप खुद रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ में कह रहा है कि आई लाइक टू शो पीपल व्हाट आई एम डूइंग। Similarly, at certain times that you would be performing certain tasks which you know, but it would be difficult for the others to understand them. So there is a very important requirement of showing the things in order to make them understandable. Like इसमें वो कह रहा है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। Like for example, मैं एक घर बनाना चाह रही हूँ। ठीक है, जब मैं आपसे बात शेयर करूँगी कि मैं ऐसा घर बनाना चाह रही हूँ, आप लोग उसे ईजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, आप उसको नहीं समझ पाओगे कि मैं कैसा घर बनाना चाह रही हूँ। इसके लिए मुझे विजुअलाइजेशन करनी पड़ेगी। लाइक मुझे कंप्यूटर पे एक ऐसा उसका एक ढांचा बनाना पड़ेगा, लाइक मैप क्रिएट करना पड़ेगा। इससे आप लोग भी आसानी से समझ आएंगे और मुझे भी आसानी होगी आपको समझाने में कि मैं क्या चीज़ बनाना चाह रही हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ द विजुअलाइजेशन। देन आ जाता है ग्राफिक्स इज़ इंटरेस्टिंग। ग्राफिक इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि इसमें हमारे पास कलर्ड इमेजेस होती हैं और इसमें हमारे पास सिमुलेशन होती है, एल्गोरिदम्स होते हैं, आर्किटेक्चर्स होते हैं। लाइक सिमुलेशन मतलब क्या होता है कि सिमुलेशन होती है, लाइक मैंने जब आपको ऊपर वाले एग्जांपल में बताया कि मैं एक घर बनाना चाह रही हूँ, उस घर में कमरा भी होगा। ठीक है, जाहिर बात है। उस कमरे को ले लेते हैं, उस कमरे को जब मैं आपको वो कमरा शो करवाऊंगी, ठीक है, उस कमरे में क्या क्या होगा, उस कमरे को मैं एक डिटेल से, हर एक चीज़ डिटेल से डिफाइन होगी। लाइक आपको एक नज़र देखने से ही पता चल जाएगा कि इसमें एक चीज़ कहाँ होगी। इस कॉर्नर में टेबल होगा, इस कॉर्नर पे बेड होगा, इस कॉर्नर में विंडो होगी, यहाँ पे कर्टन्स होंगे, यहाँ पे टेबल होगा, यहाँ पे जो है वो चेयर्स होंगी। लाइक ईच एंड एवरीथिंग इज डिफाइंड इन अ वेरी इजी वे। आप लोगों को पता चल जाएगा आसानी से, एक नज़र देखने से आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होगी और किस तरह का कमरा दिखेगा। ठीक है, बेसिकली किस तरह का कमरा हमें लगेगा और अगर हुआ ये खूबसूरत लगेगा या नहीं, घड़ी किस दीवार पे, कौन सी दीवार पे लगेगी, फ्रेम्स कहाँ पे लगेंगे, लाइक कैसा कमरा, एट द एंड रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा कि कमरा कैसा लगेगा। सो दिस इज़ द सिमुलेशन। देन आ जाता है रिक्वायरमेंट आर्किटेक्चर से यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी एक घड़ी बनानी है ना, तो उसका भी आप विजुअलाइजेशन करने हैंगे, तो उससे आपका टाइम भी कम लगेगा और आप लोगों को आसानी होगी एक वो चीज़ क्रिएट करने में। देन आ जाता है इंटरटेनमेंट हमें बहुत ज़्यादा इससे होती है कंप्यूटर ग्राफिक में। लाइक एनिमेटेड कार्टून मूवीज़ हम देखते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनमेंट है कि कंप्यूटर ग्राफिक की मदद से वो मूवीज़ क्रिएट की जाती हैं, एनिमेटेड कार्टून्स क्रिएट की जाते हैं, जितने भी कार्टून्स देखे जाते हैं। सो वो हम उनको देखते हैं और इंटरटेन होते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंप्यूटर ग्राफ्स जो है वो डिज़ाइन यूज़ हुआ है। देन आ जाता है हमारे पास सम हिस्ट्री। द टर्म कंप्यूटर ग्राफिक वाज कॉइन्ड इन 1960 बाय विलियम फेटर टू डिस्क्राइब द न्यू डिज़ाइन मेथड दैट ही वाज डेवलपिंग। लाइक इसने ये था विलियम फेटर, जिसने 1960 में एक इंसानी बॉडी जो है वो उसका 3D इमेज जो है वो क्रिएट की थी। ठीक है, पहली ये थी। लेकिन और सेकंड पिक्चर में वो बता रहा है कि फर्स्ट कंप्यूटर ग्राफिक गेम MIT एक कंपनी है जिसने 1961 में ये पहली गेम जो है ये क्रिएट की गई थी कंप्यूटर ग्राफिक के ज़रिए। देन वी हैव द अर्ली ग्राफिक यूजिंग वेक्टर स्कोप 1951। ठीक है, एंड देन वी हैव सम अर्लीस्ट पिक्चर्स। अब आ जाता है ग्राफिक एप्लीकेशंस। ग्राफिक्स
मज़ीद कहाँ पे यूज़ होता है इसकी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस लाइक यहाँ पे 3D इमेजेस आपको दिखाई जाएंगी, ठीक है, और उनकी विजुअलाइजेशन और सिमुलेशन आप लोगों को पता चल जाएगा। लाइक तीसरी पिक्चर आप लोग देख सकते हैं, 3D इमेज है, ठीक है, ऊपर वाली दोनों भी 3D हैं। लाइक 3D का मतलब होता है कि हम उसे हर एंगल से देख सकते हैं और वो हमें बहुत ही आसानी से नज़र आती है और बहुत ही आसानी से समझ आ जाती है, ठीक है। जैसे ये आप लोग कैटल देख सकते हैं, 3D है, इसे हम हर एंगल से देख सकते हैं और उसने डिफ़ाइन किया हुआ है हर एंगल से, ठीक है। अब आ जाता है लेआउट एंड डिज़ाइन। यहाँ पे उसने वो पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो हमें दिखा रहा है, शो कर रहा है, और उसमें वो हर एक फ़ॉन्ट को उसने जूम करके हमें डिटेल से बताया हुआ है कि इस फ़ॉन्ट में इस तरह का ये फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट इस तरह का है, ये हर एक चीज़ उसने डिटेल से बताई है, ठीक है। देन आ जाता है साइंटिफिक विजुअलाइजेशन एनालिसिस। मेडिसिन, जैसे कि मैं ऊपर बता चुकी हूँ, इंजीनियरिंग और मेडिसिन की फील्ड में ये कंप्यूटरग्राफी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लाइक इंसानी जिस्म को शो करने के लिए उनकी जो है वो पिक्चर्स दिखाने के लिए, लाइक जैसे ये आप लोगों को फर्स्ट पिक्चर नज़र आ रही होगी, देन दूसरी जो है उसमें भी कंप्यूटर ग्राफिक बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। देन आ जाता है आर्ट एंड डिज़ाइन, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये दो पिक्स हैं, आप लोगों को नज़र आ रही होंगी कि जैसे ये रियल है, बट इट्स नॉट द रियल, इट्स द आर्ट, और ये कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से बनाई गई तस्वीर है, ठीक है। आज फिर आ जाता है मेडिसिन एंड विजुअल सर्जरी, ठीक है। लाइक आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएंगे या कोई भी जो मेडिकल के स्टूडेंट्स उन्हें आसानी से समझ आ जाएगा कि इंसानी दिमाग है, जो किसी जानवर का दिमाग भी जो है या किसी जानवर का जो स्ट्रक्चर है वो सारे का सारा उन्होंने ऐसे शो करवाया था जैसे रियल है, बट इट्स नॉट रियल, इट्स कंप्यूटर ग्राफिक, ठीक है। इनमें भी बहुत ज़्यादा ये बताई जाने वाली बात यह है कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। फिर आ जाता है रूम लेआउट डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चरल सिमुलेशन। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि एक ये दूसरी पिक्चर आप लोग देख सकते हैं कि एक रूम में लैंप है, टेबल है, सोफ़ा है और फ्रेम्स लगे हुए हैं, पंखा कहाँ पे लगा हुआ है, सीलिंग, लाइट्स, ईच एंड एवरीथिंग हमें एक नज़र देखने से पता चल रहा है कि कमरा इस तरह अगर हम बनाएंगे तो ये कैसा दिखेगा, किस कलर की कौन सी चीज़ होगी तो इसमें सूट करेगी, ठीक है। आ जाता है फिर लेआउट डिज़ाइन। ये यहाँ पे भी आप लोगों को ये बताया जा रहा है, एक क्लासरूम का उसने सिमुलेशन दिखाई हुई है, एक इंडस्ट्री की भी दिखाई हुई है, ठीक है। इसी तरह हिस्ट्री एंड कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। अब जो हिस्ट्री की किताबें देखें या कोई भी हिस्ट्री किसी भी दौर की हिस्ट्री जो है वो हम निकालें तो वहाँ पे भी ये हमें किले नज़र आएंगे, ऐसे मुजस्मे नज़र आएंगे जैसे कि होगा कि रियल है, बट इट्स नॉट रियल, इट्स द कंप्यूटर ग्राफिक। मूवीज़ आ जाता है, एनिमेटेड मूवीज़ जो हम देखते हैं तो उसमें भी कंप्यूटर ग्राफिक बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एनिमेटेड कार्टून्स दिखाए गए हैं, ठीक है, ये भी कंप्यूटर ग्राफिक की मदद से बनाए गए हैं। देन आ जाता है ये यहाँ पे स्टार वार 1977, ठीक है। ये सारा कुछ जो है ना कंप्यूटर ग्राफिक में यूज़ होता है। लगेंगे तो ये रियल ही है, लेकिन नहीं, ये रियल नहीं होते। अब आ जाता है टाइटैनिक और जुरासिक पार्क, ठीक है। ये जुरासिक वर्ल्ड जो है ये आप लोग सर्च कीजिएगा अभी यूट्यूब पे जुरासिक पार्क, तो आप लोगों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर ग्राफिक जो है ना वो यूज़ हुई मिलेगी, ठीक है। तो ये आप उन्होंने बताया हुआ है। अब आ जाता है ये एक मूवी है, उसमें बताया हुआ है बिहाइंड द सीन क्या क्या कितना कितना मटेरियल यूज हुआ और क्या क्या कितनी फ्रेम कितने यूज है, अमाउंट कितनी है, स्टोरेज, ये सारा कुछ बताया, ये जस्ट रीड आउट करने के लिए। फिर आ जाता है साइमुलेशंस। ये जैसे आप लोग समुंदर देख रहे हैं तो आप लोगों को ये जैसे मैंने दिखाया कि एक समुंदर है तो उसको क्रिएट किए, अगर उन्होंने इस तरह से क्रिएट की हुई है कि आप लोगों को आसानी से नज़र आ रहा है और वो बादल कहाँ पे हैं और पानी की वेव्स कहाँ पे नज़र आ रही हैं आपको, वो सारा उन्होंने सिमुलेशन के ज़रिए बताया हुआ है। देन आता है गेम्स जो हैं ये भी, इनमें भी कंप्यूटर ग्राफिक बहुत ज़्यादा यूज़ की गई, एंटरटेनमेंट गेम्स, ठीक है। जैसे हम खेलते हैं लाइक ले लें आजकल की गेम्स ले लें लाइक पबजी, और इस तरह की पिक्चर में कंप्यूटर ग्राफिक बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। देन आ जाता है रिलेटेड डिसिप्लिन। सबसे पहले हमारे पास होता है डाटा, फिर डाटा प्रोसेस करता है, देन कंप्यूटर ग्राफिक्स में जाता है, फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स एक इमेज क्रिएट होती है और इमेज से वो कंप्यूटर विजन में जाता है और फिर डाटा वही चलता जाता है। देन आता है इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, फिजिक्स, लाइट, कलर, अपीयरेंस, बिहेवियर, मैथमेटिक्स में यूज है, इंजीनियरिंग में सारा कुछ बताया। सो दिस इज़ द लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर ऑफ CS6 और 2। होप्स आप लोग को समझ आएगा, समझ ना आने वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसान है, आप लोग खुद इस पर गौर कीजिएगा। होप्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।